हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब हमने बहुत समय से देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीजेआई बीआर गवई खुद जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी को ओपन करना चाह रहे हैं, पब्लिक ट्रस्ट को बरकरार रखना चाह रहे हैं। पर एक मसला ऐसा था जिसकी वजह से ये पब्लिक ट्रस्ट हिल गया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के केस की, जहाँ पर उनके घर में जब एक आग लगती है तो उसमें कई सारे बर्न्ड कैश के नोट्स देखने को मिलते हैं। एक सिटिंग जज के घर से ऐसे कैश का मिलना, वो भी आधे जले हुए बोरियों में भर के, लोगों के मन में शक पैदा कर चुका है कि क्या जुडिशरी में भी करप्शन है, और अगर जजेस भी करप्ट है तो आखिर उनकी सेवा, उनकी रक्षा कौन करेगा। अब इस केस में हमने देखा था कि उस समय के सीजेआई संजीव खन्ना ने इस केस में बहुत ही जल्दी दिखाई थी और एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की थी 3 जजेस की। अब इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तो पब्लिक नहीं हुई थी, पर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, ये कहते हुए कि ये पब्लिक हो जानी चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। और वहीं हमने कुछ दिनों पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को कई तीखे सवाल उठाते हुए देखा था कि इस केस में कैश गया तो गया कहाँ। अगर सिर्फ उसका फोटोज वीडियोस प्रूफ बचा है तो वो फिजिकल कॉपी क्यों नहीं है, वो फिजिकल नोट्स हमारे पास क्यों नहीं है। इन्हीं सवालों के बीच में हमें ये भी सुनने को मिला है कि जैसे ही पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा, वैसे ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन मूव होगी। इन्हीं सब के साथ अब आपको बता दें कि इस केस में सबसे मेजर ट्विस्ट आया है, और वो ये है कि ये जो 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी थी जो सीजीआई संजीव खन्ना ने बनाई थी, उसके इंक्वायरी का जो रिपोर्ट था, जो प्रोब रिपोर्ट था, वो पब्लिक हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हमारे पास इस रिपोर्ट की कॉपी है, तो हम इस रिपोर्ट के सारे डिटेल्स देखेंगे। ये देखेंगे कि कैसे इस इंक्वायरी कमेटी को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ही एविडेंस मिला है, सबूत मिले हैं, और वो सब क्या है, विटनेसेस की टेस्टिमनी क्या कहती है, और आखिर क्यों ये रिपोर्ट अभी प्रेसिडेंट और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने है। हम ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने इस प्रोब रिपोर्ट की एक कॉपी मौजूद है, और इसमें सबसे पहले तो यही बातें लिखी है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। अब मेजर चीजें हमें पता है, जैसे कि 14 की रात में एकदम से आग लगती है यशवंत वर्मा के घर में, और वो अपने फ्लैट पर उस समय मौजूद नहीं थे। अब इस आग की वजह से ही उनके घर फायर पर्सनल्स पहुंचे थे, और यहाँ पर साफ तरीके से लिखा हुआ है पैराग्राफ 1 में ही कि द फायर पर्सनल एंड द दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स हैड रीच्ड द स्पॉट ऑन रिसीविंग अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प फ्रॉम द रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस एंड द प्राइवेट secretary of the sitting judge who himself was not in station at the relevant point of time। और इसी प्रोसेस में जब आग बुझाने की कोशिश हो रही थी तो the said fire personnel and Delhi police officials took photographs and videos of the debris in the store room in question in which the fire had broken out, and on account of the fact that the currency of high denomination had got affected and burned, the same were shared with their higher officials। अब जब ये मैटर हायर ऑफिशियल्स के पास गया तो कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर संजय अरोड़ा ने ये बात चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से शेयर की, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय से। और यहीं पर हमें एक और नई बात पता चलती है कि ये रिपोर्ट उस समय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ भी शेयर की गई थी। और जैसे ही ये बात चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को पता चली तो उन्होंने अपने रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी नरेश चंद गर्ग को इस साइट का इंस्पेक्शन करने के लिए भेज दिया 15 मार्च 2025 को। अब हम जानते हैं कि जस्टिस वर्मा उस समय स्टेट अपने घर में भी मौजूद नहीं थे, स्टेट के बाहर भी थे। तो यहाँ पर ये साफ दिख रहा है सेकंड पैरा में कि जस्टिस वर्मा रीच्ड हिज रेसिडेंस एट अराउंड 5 PM ऑन 15 मार्च 2025 आफ्टर कटिंग शॉर्ट हिज ट्रिप टू मध्य प्रदेश सतपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कम पर्सनल सेक्रेटरी गए इस मामले की, इस इंसिडेंट्स की जांच करने हुए उस साइट पर, तो उस रिपोर्ट में ये कुछ बातें कही नहीं गई है कि उसमें उस दौरान जब वो जांच करने गए थे 15 मार्च को ही, तो उन्हें कैश दिखा था कि नहीं। और ये बात भी 3rd पैराग्राफ में बहुत स्पेसिफिकली लिखी हुई है। द सेड रिपोर्ट सबमिटेड टू द चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट वाज साइलेंट एज टू वेदर देयर वर एनी हाफ बर्न्ड करेंसी नोट्स एट द स्पॉट। अब जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को ये रिपोर्ट मिली तो उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय संजीव खन्ना के साथ शेयर की। इसी के बीच में हमने देखा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से भी एक जस्टिफिकेशन मांगा गया था, उन्हें भी कुछ स्पेसिफिकली रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया था। अब हमने देखा है कि सीजेआई संजीव खन्ना ने उस समय एक 3 मेंबर कमेटी बनाई और कुछ 3 मेन सवाल पॉइंट आउट किए थे जो कि उस कमेटी को जांच करनी चाहिए। तो ये 3 सवाल थे, हाउ डज ही जस्टिस यशवंत वर्मा account for the presence of money cash in the room located in the premises, explain the source of money cash which was found in the said room, who is the person who had removed the burnt money cash
from the room in the morning of March 15, 2025. इसी के साथ आपको बता दें कि 5th पैरा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच हुई है और उन्हें अपने मोबाइल फोन को डिस्पोज करने या फिर कॉल रिकॉर्ड्स को चेंज करने, कन्वर्सेशंस को डिलीट करने से साफ मना किया गया है। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि अ रिक्वेस्ट लेटर वाज फॉरवर्डेड समनिंग फॉर कॉल रिकॉर्ड्स डिटेल्स ऑफ द ऑफिशियल्स एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ द लास्ट 6 months. Justice Verma was also requested not to dispose of his mobile phones or delete or modify any conversation messages or data, and the reply submitted was to be furnished immediately along with the comments of the Chief Justice of Delhi High Court. अब इस रिपोर्ट के हम उस पार्ट पर आए हैं जहाँ पे जस्टिस वर्मा का स्टैंड बताया गया है। जस्टिस वर्मा ने जो अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया था 22 मार्च 2025 तक सीजे संजीव खन्ना के कहने पर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा गया था कि वो जो स्टोर रूम में आग लगी थी वो बहुत ही एज अ स्टोर रूम ही यूज़ होता था, उसका कोई पर्टिकुलर यूज़ नहीं था। उन्होंने कहा भी है कि इट वॉज बीइंग यूज्ड टू स्टोर आर्टिकल्स और अनयूज्ड फर्नीचर्स, बॉटल्स, क्रॉकरी, मैट्रेसेस, यूज्ड कारपेट्स, पुराने सामान के लिए वो रूम यूज होता था। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि द रूम वॉज अनलॉक्ड एंड एक्सेसिबल फ्रॉम फ्रंट गेट एज वेल एज द बैक गेट ऑफ द स्टाफ क्वार्टर्स। एक उनका मेन पॉइंट ये था कि जो स्टोर रूम है वो उनके मेन घर से डिस्कनेक्टेड है, और जिसके साथ ही उन्होंने ये बात भी प्रेस की कि वो उस समय घर पे मौजूद नहीं थे, उनकी बेटी थी और उनकी एक बूढ़ी माँ भी थी। इसके बाद जो उन्होंने एक और पॉइंट रेज किया वो ये था कि उनके स्टाफ मेंबर्स को उस समय उस रूम से दूर रखा गया था और किसी ने भी पैसे नहीं देखे थे। उन्होंने कहा कि his further categorical stand was that the staff and members of his household were asked to move away from the scene of incident and in view of safety concerns, and when the fire was doused they had gone back to the scene of the incident and saw no cash or currency at the site। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके फैमिली मेंबर्स या उन्होंने खुद ही इस रूम में कभी भी पैसे नहीं रखे और वो पैसे उनके थे भी नहीं। सिर्फ यही नहीं, जब इस फायर की जांच भी हुई थी तो कहीं ना कहीं आर्सन का केस बना था और ये बात भी जस्टिस यशवंत वर्मा को नहीं पता थी। और जब उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बारे में बताया, जैसा कि हम यहाँ पे 7th पैराग्राफ में देख सकते हैं कि the plea as such was taken that the Chief Justice of Delhi High Court in his communication apprised him of an information of an incident of arson at his residence, and he had expressed shock as he was under the belief that it was merely a fire caused by short circuit। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जब चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा था इस साइट की इंस्पेक्शन के लिए, तो उन्होंने इस बात से अग्री किया था और उस समय भी कोई भी करेंसी या नोट्स नहीं पाए गए थे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर ये बात भी उठाई गई कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने इसके कुछ समय पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये भी कहा था कि he has expressed his apprehension of a conspiracy to frame him at that point of time on being shown the video of the fire site, and also had given the reference of an earlier attempt of unfounded allegations being made against him and circulated in the social media in December 2024। जिसके साथ ही उन्होंने यही बात दोहराई कि ना तो उन्होंने या उनके फैमिली मेंबर्स ने उस रूम में कभी पैसे रखे, कुछ पैसे मिले भी हैं तो वो उनके नहीं हैं और कुछ पैसे मिले हैं तो वो कहाँ हैं। उन्होंने ये बात कही कि it is further his stand that there was no cash or currency which they had seen when the site was restored to them after the fire personnel and police had left the scene, and had there been any recovery, seizure would have been made from the spot। तो उन्होंने यही बात उठाई कि जब फायर पर्सनल्स ने पैसे देखे तो वो पैसों को भी सीज कर सकते थे, बट कुछ वीडियो क्लिप्स और फोटोज आए हैं और उसके बाद किसी भी तरीके के एक सिंगल नोट देखने को नहीं मिले हैं। अब जब वीडियो क्लिप की बात आई जो हमारे सामने सर्कुलेट भी हुआ था, उसमें यही उन्होंने कहा कि जब वीडियो क्लिप शेयर हो सकता है तो वो कैश क्यों नहीं रिकवर हुआ, क्यों नहीं वो सीज हुआ, इस वजह से वीडियो की ऑथेंटिसिटी भी सही नहीं लगती। उन्होंने ये बात भी कही कि उनके किसी भी स्टाफ मेंबर्स ने ये पैसे देखे ही नहीं हैं। उन्होंने ये बात भी दोहराई कि उनकी बेटी को भी नहीं दिखा था कि ये बोरियों में भर के पैसे मिले हैं या जले हुए नोट्स दिखे हैं। जिसके साथ ही उन्होंने वापस से इसी बात पे फोकस किया कि जो ये रूम था वो ऐसे ही यूज होता था, एक्सेस के लिए ओपन था, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता था। अब जब ये सारी बातें सीजे संजीव खन्ना के सामने आई, सारी डिटेल रिपोर्ट्स और जस्टिस यशवंत वर्मा का खुद का स्टैंड, तो उन्हें फील हुआ कि इस मामले में एक डीपर प्रोब होना चाहिए। जिसके साथ ही हम यहाँ पर इस प्रोब रिपोर्ट के उस पार्ट पर आ गए हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी हुआ है और सीजर ऑफ फोन्स की भी बात हुई है। तो व्यूअर्स, इसके बाद इस रिपोर्ट में ये दिया गया है द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कमिटी एंड द डिटेल्स ऑफ हियरिंग्स कंडक्टेड।
तो यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि इन हाउस कमेटी कैसे फॉर्म हुई, ये बात अभी तक हमने देख ली। अब इस इन हाउस कमेटी ने कैसे परफॉर्म किया, उन्होंने क्या क्या मामले उसमें इन्होंने किसकी जांच की, कैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए ये डिसाइड किया कि एट द एंड ऑफ इट ये कैसे डिसाइड किया इस कमेटी ने कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन मूव होना ही चाहिए, हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।